गाइस आज मैं और हस्बैंड है रेलवे स्टेशन और व्लॉग भी यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। घर पे टाइम ही नहीं मिला बिल्कुल भी व्लॉग बनाने का। जल्दी जल्दी रेडी हुए, लेट हो रहे थे। ट्रेन आने वाली है, कहीं जा रहे हैं तो आगे पता चलेगा आपको। जल्दी जल्दी सामान पैक करके फटाफट से आए। हमने सोचा कहीं ट्रेन ना निकल जाए, लेकिन ट्रेन तो भैया 1 घंटा लेट निकली। तो फिर सोचा यहीं व्लॉग बना लेती हूँ। ये आ गई है हमारी ट्रेन वंदे भारत। तो हमने सोचा इसी में कर लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट बार बैठ रहे हैं, इसमें बैठा नहीं था तो सोचा एक्सपीरियंस ले लेते हैं इसका भी। फिर अंदर आए तो ऐसा लग रहा था जैसे फ्लाइट में आके बैठ गए हैं। फ्लाइट की सी फीलिंग आ रही थी। तो अंदर आते ही कोई शोर शराबा नहीं, सारे लोग बिल्कुल शांत बैठे थे, चुपचाप बस। तो फिर मैं बैठी बैठी ये सोच रही थी कि ये सारों के मिरर अलग हैं और मेरी सीट कौन सी मिल गई मुझे। तो फिर पता चला कि इसको ऊपर करने से बाहर का नजारा सही दिखेगा। तो फिर मैं खुश हो गई। तो बैठते ही मेहमान नवाजी शुरू हो गई थी। सबसे पहले पानी की बोतल आ गई थी। फिर पानी की बोतल रखते ही तुरंत बिस्किट और चाय का पैकेट आ गया था। तो मैंने देखा नहीं था कि ये मसाला चाय का पैकेट है। मैं सोच रही थी कोई जूस वूस होगा। फिर हस्बैंड ने हाथ सैनिटाइज किए, फिर मैंने किए। तो इतने में ही गर्म पानी भी आ गया था। मैं सोच रही थी इसमें कॉफी होगी, लेकिन इसमें गर्म पानी था। तो इसमें वो पैकेट मिला के पीना था चाय का। फिर मैं हस्बैंड को बोली आप मिला के दो मुझे अपना, फिर मैं आपका टेस्ट करके देखूंगी, फिर मेरा बनाऊंगी। तो आप रिएक्शन दे के बता सकते हो कि कैसी बनी थी चाय। फिर मैंने अपनी चाय नहीं पी, ओनली बिस्किट ही खाया। हस्बैंड ने तो पूरी फिनिश कर दी थी। फिर इतने में ही खाना भी आ गया, और ये देखो दोनों का खाना आ गया। तो हम तो घर से खाना लेके आए थे, नाश्ता भी लेके आए थे और खाना भी। लेकिन जब गरम गरम मिल रहा हो तो ठंडा कौन खाए। फिर हमने सोचा पहले ये फिनिश कर लेते हैं, फिर देखा जाएगा जो होगा फिर। तो ये फ्रेंड्स, ये खाना नाश्ता चाय जो भी है वो टिकट में ही इंक्लूड है। तो इनके कोई अलग से चार्जेस नहीं लगते। तो खाने में आया था चावल, दाल, पनीर की सब्जी, दही और 4 रोटी। तो हम दोनों ही उतने चावल खाते नहीं है। तो मैंने हस्बैंड को बोला अब चावल कौन फिनिश करेगा। तो बेचारे हस्बैंड को फोर्स किया चावल खाने के लिए। फिर इतने में मथुरा आ गया था। सोच ही रहे थे कि कुछ मीठा हो जाता तो और भी अच्छा रहता। इतने में ही आइसक्रीम भी आ गई। तो आइसक्रीम कुछ ज्यादा ही ठंडी थी, इसलिए थोड़ा वेट करना पड़ा। फिर हमने सोचा मीठी को मारो गोली, आइसक्रीम एंजॉय करो। फिर आइसक्रीम खा के थोड़ा सा रेस्ट किया। इतने में आ गया था दिल्ली। तो आते ही सबसे पहले भैया ये यहाँ लेके आए थे, लेकिन ये वाले अच्छे नहीं थे रूम। फिर सेकंड वाला ऑप्शन ये था। तो ये वाले हस्बैंड पहले दे के आए थे तो थोड़े बहुत अच्छे लगे, इसलिए यहाँ पे बुक कर दिया। हमें ज्यादा दूर चाहिए नहीं था, रेलवे स्टेशन के पास ही चाहिए था। तो फिर ये वाला लिया था। तो 4 घंटे का सफर था, लेकिन थक बहुत गए थे। तो फिर मैं सोची थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ। यहाँ हस्बैंड करा रहे हैं बुकिंग। फिर अब चलते हैं ऊपर, आपको दिखाते हैं रूम। ये है हमारा रूम। तो फ्रेंड्स, हम रेडी हो चुके हैं उन्हीं कपड़ों में, क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। क्योंकि हम लेके नहीं आए थे ज़्यादा कपड़े, इसलिए फिर उन्हीं कपड़ों को पहन के फिर चल दिए घूमने। तो ज़्यादा सामान लाए नहीं थे, क्योंकि हमें यहाँ से भी तो शॉपिंग करनी थी, इसलिए। क्या हालत दिखाती हूँ आपको। ये चल रहा है टीवी, और ये रखा हुआ है सामान इधर, और इधर भी कपड़े जो लाए थे थोड़े बहुत वो लगा दिए, पर भी नीचे भी। और ये सो रहे हैं हस्बैंड, थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं, थक गए थे वो। उधर पानी का बोतल रखा हुआ है। और ये बता दूं एक बात, ये पूरी बेडशीट वाइट थी। तो हमारे क्या है ना कि देवताओं का रखते हैं, तो मैं वाइट, नीचे का वाइट नहीं पहन सकती, ना वाइट पे बैठ सकती हूँ। तो मैं इसलिए, मुझे पता था कि होटल में रुकेंगे तो वाइट तो होगा ही। तो इसलिए मैंने अपनी बेड शीट लेके आई थी मैं अपना। तो उधर मैंने इस साइड अपना बेड शीट लगा लिया, उधर हस्बैंड सो रहे हैं, इसीलिए मैं नीचे वाइट नहीं पहनती। तो गाइस, मैं बताती हूँ आपको हम दिल्ली किस लिए आए थे। तो हस्बैंड का पैर में दर्द है कब का ही, तो वो दिखाने आए थे। सभी जगह हमने ट्राई कर लिया, सभी डॉक्टरों को दिखा लिया, तो कुछ भी नहीं हो रहा। तो सारे दिल्ली का ही बोल रहे थे। तो हस्बैंड बोले एक बार दिल्ली चल लेते हैं, क्या पता सही हो जाए। तो आए तो लेट हो गए थे, तो हॉस्पिटल बंद हो गई। तो हस्बैंड बोले कल चलेंगे कोई ना। फिर अभी बोले शाम को थोड़ा सा घूम लेते हैं, कल चल लेंगे फिर। तो अब हमारा प्लान है सरोजनी जाने का।
तो आते ही सबसे पहले 100 रुपये वाला काउंटर दिखा, तो वहाँ पे मैंने बहुत चेक किया लेकिन उतना खास लगा नहीं मुझे। फिर हस्बैंड भी बोल रहे थे कि अभी तो आए हैं, आगे और चेक कर लेना, वहाँ से ख़रीद लेना। फिर उतने में मुझे जूतियाँ दिख गई। तो आपको मैंने पहले भी बताया था वीडियो में कि मेरी आसानी से जूती मिलती नहीं है। तो ये वाली बेली देखते ही मुझे पसंद आ गई थी, लेकिन मेरे साइज़ की नहीं थी ये। फिर 1 नंबर बड़ा भी मंगवा के पहन के देखा तो भी वो आगे से टाइट था, फिर ये भी नहीं लिया। फिर तो हस्बैंड भी बोलने लगे कि तेरे साइज़ की कोई जूतियाँ बनी ही नहीं है। तो यहाँ पे मैंने ये जैकेट भी ट्राई किया था लेकिन ये छोटा था, फिर मैंने यहाँ से लिया नहीं, दूसरा लिया। फिर यहाँ पे आगे आते ही ये 300 रुपये में स्टोर लगा हुआ था कुर्ता प्लाजा का। फिर यहाँ काफ़ी देखने पे कोई सा पसंद नहीं आया, तो यहाँ से हमने जो भी खरीदा उसका एक अलग से वीडियो आएगा, देखना ज़रूर। फिर आगे आते ही ये कुछ अलग से यूनिक से दिखे मुझे आइटम, तो ये काफ़ी ट्रेंडी चल रहे हैं अभी। तो फ्रेंड्स, आपको सरोजनी में सब आइटम रिजनेबल प्राइस में मिल जाएगा, लेकिन आपको बार्गेनिंग करनी पड़ेगी। तो यहाँ से हमने एक सोप डिस्पेंसर लिया था। तो ओके गाइस, आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर से कर लें।